बंगाल, बिहार और झारखंड, जिसमें सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो बंगाल के लोगों को ही। कितनी बड़ी विडंबना है। जेके सैम सीमेंट फैक्ट्री क्षेत्र की समृद्धि और रोजगार देने के लिए आया था, लेकिन जैसा कि हमने 7-8 घंटे पहले खबर आपको तक पहुंचाई कि यह मौत की सौदागर है, यह फैक्ट्री नहीं है, यह मौत की फैक्ट्री है। इतनी बड़ी मौतों के बावजूद भी अभी तक प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने मीडिया के समक्ष आकर यह नहीं बताया कि कितने लोग मरे हैं। कोई 2 कह रहा, कोई 3 कह रहा। लेकिन अभी अभी सागर से कमिश्नर और आईजी भारी लाव लश्कर के साथ उनकी गाड़ियां अंदर गईं। अंदर जाते हैं अधिकारी, फिर अंदर जाके हिलबिला जाते हैं। पब्लिक से कोई सरोकार नहीं है, पब्लिक में आक्रोश है। कोई कह रहा है कि हमारा भनेज खत्म हो गया, कोई कह रहा भाई खत्म हो गया, हमारी किसी से बात नहीं हो पा रही। कितनी बड़ी विडंबना है। आखिर जेके कंपनी सीमेंट करना क्या चाहती है? लोगों का कहना है कि अगर हमारी लाशें नहीं मिली ना, हमारे लोग नहीं मिले, तो फिर आप देख लेना बहुत कुछ हो सकता है। न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। सबसे पहले और सर्वप्रथम हमने न्यूज 9 लॉन्चर पर लगभग 4 घंटे पहले खबर दी थी और हमारा आकलन था, हमारे अपशिष्ट सूत्र कह रहे थे कि लगभग 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हम एक प्रत्यक्षदर्शी से चेहरा नहीं दिखाएंगे उनका, लेकिन उनकी आवाज और उनका ये समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। जी, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। क्या देखा आपने? वहाँ देखे थे ऊपर से 7 मंजिला के वो जो ढलाई हुआ था उस पर से गिरा था। नीचे हम लोग काम कर रहे थे, तो काम करने के बाद हम लोग आवाज आया खड़ खड़। कितनी ऊपर मंजिल पे? 7 मंजिला माने 7 मंजिला माने एक 7 मंजिल पे। कितने बजे? 10 बजे के लमसम में। अच्छा, 10 बजे मतलब आज सुबह? आज सुबह 10 बजे। अच्छा, हाँ। तो हम लोग काम कर रहे थे, तो पता चला था खड़ आवाज था। हम लोग प्लांट के फैन बेल्ट टूट गया होगा। अच्छा। तो फिर एक बार हाला किया सेफ्टी वाला, भागो भाड़ा टूट गया है। तो फिर हम लोग ऊपर देखे, ऊपर देखने के बाद देखे अब हम लोग अकेले नहीं चला, इधर भागे उधर भागे, चल बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, अपना जान बचाए भागे उधर। ऊपर से देख रहे आदमी गिर के मर गया। अच्छा, कहाँ के थे जो ज्यादातर काम कर रहे थे? कौन से राज्य? बिहार। अच्छा, बिहार के थे। कितने लोग काम कर रहे थे ऊपर? 150 लमसम आदमी था। अच्छा, तो हुआ क्या? मतलब वो स्लिप ढल रही थी क्या? बन क्या रहा था? नहीं, वो स्लिप ढल रहा था। उसके बाद जो माल लोड पड़ा, और सिविल मतलब सीमेंट सरिया से वहाँ पे काम हो रहा था, काम हो रहा था और जो ढलाई हो रहा था। उसके बाद जब लोड पड़ा वो अपने आप गिर गया। ऊपर जो आदमी था वो भी साथ साथ लटक गया उसमें। तो आप जब वहाँ थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, तो कितने आपने आकलन किया होगा, कितने लोग थे वहाँ? हम लोग अंदाज करते हैं 100-120 तक आदमी था ऊपर। लेकिन मौत कितनी आपने देखी सुनी? अपने आँखी से आप देखे 35 लोग का है। देखो भैया, ये अपना नाम इनकी हम प्राइवेसी देख के, लेकिन ये काम करते हैं, बेचारे बाहर के हैं और युवा हैं। बड़ा दुख है इनको। इनका कहना है कि हमारे गांव के लगभग 100-125 से ज्यादा लोग ऊपर काम कर रहे थे, हमें एकदम से आवाज आई कुछ चरमराने की, तो हम लोग अब यहाँ जाएं कि वहां जाएं। लेकिन इनका ये कहना है कि देखते देखते 35 से 40 और 50 आदमी मर चुके थे। अच्छा, फिर क्या हुआ भैया? तो फिर वो देखा था, फिर आदमी कोई देखे थे वो सरिया पे लटका है, तो कोई जाली पे लटका है, तो कोई देख रहे हैं अंदर से मसाला हटा के क्रेन से ऊपर से आदमी के मौत। अच्छा, आपकी कितनी बजे की शिफ्ट थी? हम लोग का 10 दिन के है 10 बजे। अच्छा, 10 बजे तक का था। फिर आपने जब वहाँ थे, आपने कुछ वीडियो शूट बनाए थे क्या? कुछ शॉट बनाए? हम लोग शूट बनाए हैं ना। तो आपके कुछ संगी साथी कुछ पता चला कि जिंदा हैं कि? हमारा आदमी उसमें एवं नहीं था, जो है वो सिविल वाला है। अच्छा। तो आपका कितना आकलन है, कितने लोग मरे होंगे कम से कम? उसमें नहीं तो 100-120 यही मरा है। ये देखो, ये कंपनी के नुमाइंदे, हम इनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कंपनी के व्यक्ति कह रहे हैं न्यूज 9 लॉन्चर पर कि कम से कम 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अच्छा, वो घायल कितने हुए होंगे भैया? घायल तो ऐसे 10-15 लोग के दिखा रहा है। अच्छा, ये फिर अंदर क्या हुआ? अंदर से तो बाहर कोई आ नहीं रहा है, ना जा रहा है, फिर क्या कर रही है अंदर? लाशें क्या कर रही है? लाश के क्या करे, कंपनी हम लोग छुट्टी करा दिया, हम लोग अपना रूम पे आ गए। अच्छा। तो कुछ आपके लोग वहाँ जो जिनको जानते रहे हों, आप किसी को जानते थे, उनसे बात हुई आपकी? हम कंपनी मौका नहीं दिया है बात करने के लिए किसी के। कंपनी बोला जाओ छुट्टी हो गया। अच्छा, आपको पगार कितनी मिलती है? हमारा पगार यही 15-16 हजार है। बाहर गांव के मतलब जो मरे होंगे वो आपकी नजर में कहाँ के होंगे सबसे ज्यादा? झारखंड? बिहार के है, कुछ झारखंड के है। तो नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज।
आपका वंदन अभिनंदन करते हुए आज मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की अमानगंज तहसील में जेके शैम प्लांट लेकर चल रहा हूं। यहाँ जो आज सुबह 10 बजे के आसपास जो हादसा हुआ है उसमें मौतों का जो सिलसिला अंदर खाने से आ रहा था वह कुछ और था और प्रशासन कुछ और कह रहा है। जी हाँ, हमारा खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में आधा अधूरा सच। जी हाँ, हमारी आज की थीम है आधा अधूरा सच। आखिर मीडिया को जेके सीमेंट प्लांट के अंदर प्रशासन ने क्यों नहीं जाने दिया? पहली बात। दूसरी बात, घायलों से या मृतकों के परिजनों से मीडिया को रूबरू क्यों नहीं कराया गया? तीसरी बात, प्रशासन के अधिकारी जब घंटों नहीं लगभग 3 से 4-5 घंटे सुबह की घटना और शाम के 5 से 5:30-6 बजे तक जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और हम आपको यह शो पोस्ट करने वाले हैं, बताने वाले हैं, तब तक प्रशासन के संभाग स्तरीय नुमाइंदे जिसमें कमिश्नर, डीआईजी छतरपुर, एसपी पन्ना, एडीएम पन्ना सहित प्रभारी कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी जेके सीमेंट के अंदर आखिर क्या कर रहे थे? वही मीडिया से दूरी क्यों बनाई गई? और जब प्रशासन के अधिकारी बाहर आते हैं तो मीडिया ने जब उनसे सवालात किए तो उनका बयान या उनके जो स्टेटमेंट थे वो कुछ और कह रहे थे। उनका कहना था कि इस घटना में स्लिप गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बिहार के बताए जा रहे हैं, एक जो है सिमरिया तहसील के अंतर्गत ग्राम बोदा का बताया जा रहा है, घायल बताए जा रहे हैं। बहरहाल प्रशासन के अधिकारियों ने इसमें जो है पहुंचकर अंदर क्या हुआ यह ना मीडिया को पता चला ना आम जनमानस को चला। वहां से कमिश्नर साहब और डीआईजी और विधायक, जी हाँ, क्षेत्रीय विधायक प्रहलाद लोधी अंदर से आते हैं और प्रेस और मीडिया से बात करते हैं कि हमने जो है तमाम तरह की सब बातें कर ली हैं और 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें हम 18 लाख रुपए मृतकों को और घायलों को इतना देंगे और 50,000 की सहायता राशि। आखिर यह आधा अधूरा सच जेके सीमेंट के अंदर क्या हुआ है? जबकि आपके बड़े प्यारे से सच है दिखेगा न्यूज 9 लॉन्चर ने प्रत्यक्षदर्शियों से जब बात की तो कहानी कुछ और कह रही थी। कहानी यह कह रही थी, तमाम क्षेत्रीय लोग और जो अंदर थे उन्होंने शॉट बनाए और जो काम कर रहे थे मजदूर, उनसे जब न्यूज 9 लॉन्चर ने बात की तो उन्होंने खुद कहा कि स्लिप जब ऊपर 200-300 फीट ऊंचाई पर 7वें माले पर काम हो रहा था, सिविल का काम किया जा रहा था, ढलाई हो रही थी, तो वहां का जो काम होते हुए स्लिप भर कर गिरी तो ऊपर ही अकेले कम से कम 100-200 आदमी मजदूर काम कर रहे थे और नीचे भी बहुत सारे लोग थे। तो यक्ष प्रश्न है कि आखिर जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनको क्यों नहीं दिखाया गया? दूसरी सबसे बड़ी बात कि बाहर से गेट बंद था, पुलिस छावनी में घिरी हुई थी जेके सीमेंट फैक्ट्री, और अंदर जो तीसरा चौथा दरवाजा है पीछे से, वहां से एम्बुलेंसों में भर के मृतकों और घायलों को बाहर भेजा जा रहा था, जिसमें अधिकतम पड़ोसी जिले कटनी और दमोह या छतरपुर भेजे जा चुके हैं। जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, ना तो अभी तक मृतकों की पोस्टमार्टम किए गए, ना अमानगंज में हुए, ना सिमरिया में हुए। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी सीमेंट फैक्ट्री में 7वें माले से जब सिविल का काम किया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, उस दौरान जो है यह जो है किन सुरक्षा कारणों से चूक हुई? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जेके सीमेंट कैसे कर सकता है? प्रशासन इस मामले को दबा रहा है। लोगों का कहना है कि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं और जाने कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सिर्फ और सिर्फ 4 लोग की मौतें और चंद 1.5 दर्जन लोगों की घायल बता देना, वह भी पुलिस के और प्रशासन के वरिष्ठ संभागीय स्तरीय अधिकारियों के द्वारा। जेके सीमेंट प्रबंधन का कोई भी अधिकारी मीडिया के समक्ष नहीं आया, न मीडिया को जेके सीमेंट और जिले के जिम्मेदार और संभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने अंदर जाने नहीं
नहीं दिया। हम तो सीधा सा सवाल करते हैं अधिकारियों से, जेके प्रबंधन से, हम आपकी बात क्यों माने? अगर मीडिया को आप अंदर लेके गए होते, जी हाँ बहुत खरी बात है, जिस भी अधिकारी को हमारी बात बुरी लगनी हो लग जाए, उनको जो कुछ हमारे खिलाफ करना हो कर दें, लेकिन पब्लिकली हमसे कह रही है, प्रत्यक्षदर्शी हमसे कह रहे हैं कि साहब 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं और पता नहीं कितने दर्जनों नहीं सैकड़ों आदमी घायल हुए हैं। अंदर जो काम कर रहे थे बिहार के, वेस्ट बंगाल के और खासकर पूर्णिया जिले के, जो जिनकी शिफ्ट थी 10 बजे, हम उसका भी आपको वर्जन दिखाएंगे, हम उसकी फोटो नहीं दिखा सकते चूंकि प्रबंधन, जेके प्रबंधन एक शुद्ध तानाशाही करता है, उसको नौकरी से निकाल देगा और उसकी पगार नहीं देगा। वो खुद कैमरे पर कबूल कर रहा है कि हम जब सुबह 10 बजे काम कर रहे थे वहां पे, तो सिविल का काम हो रहा था, हम भी वहीं थे, तो भर भरा के गड़गड़ा के आवाज आई टूटने की, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सिविल का काम हो रहा था, हम नजदीक में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे थे, ऊपर से गिरे, वहां पे 100-200 आदमी काम कर रहे थे और नीचे बहुत सारे व्यक्ति थे मलबे में, और ऊपर मेरे देखते देखते उस व्यक्ति का कहना था, जी हां दोस्तों, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को हमारी खबर से कुछ बुरा लगा है तो लगता रहे, हम सच है वही दिखाते हैं, लोगों के ओपिनियन, लोगों के मत हैं। तो उसने कहा था कि मेरे देखते देखते 35 से 40 आदमी तो वहीं मर गए थे, मैं खुद उनको एम्बुलेंस में भर भर के बाहर भिजवाया है मैंने। ये नहीं, कई लोग जो अंदर काम कर रहे थे उनने हमारे कैमरे में अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया। आखिर क्यों इतना बड़ा झूठ क्यों बताया जा रहा है? फिर मन खगा 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 खगा। कितनी ऊपर मंजिल पे? 7 मंजिल है, माने 7 मंजिल, माने एक 7 मंजिल पे। कितने बजे? 10 बजे के लमसम में। अच्छा 10 बजे मतलब आज सुबह? आज सुबह। अच्छा हाँ। तो हम लोग वो काम कर रहे थे तो पता चला तो खगा आवाज, तो हम लोग प्लांट के बेल्ट टूट गया होगा। अच्छा। तो फिर एक बार हाला किया सेफ्टी वाला, भागो 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 भागो, भाड़ा टूट गया है। तो फिर हम लोग ऊपर देखे, ऊपर देखने के बाद देखे, अब हम लोग अकेले नहीं चला, इधर भागे उधर भागे, चल बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, अपना जान बचाए, भागे उधर, ऊपर से देख रहे आदमी गिर के मर गया। अच्छा कहाँ के थे जो ज्यादातर काम कर रहे थे? कौन से राज्य? बिहार। अच्छा बिहार के थे। कितने लोग काम कर रहे थे ऊपर? 150 लमसम आदमी था। अच्छा तो हुआ क्या, मतलब वो स्लिप ढल रही थी क्या, बन क्या रहा था? नहीं, वो स्लिप ढल रहा था, उसके बाद जो माल लोड पड़ा। हाँ। और सिविल मतलब सीमेंट सरिया से वहाँ पे काम हो रहा था, काम हो रहा था और जो ढलाई हो रहा था, उसके बाद जब लोड पड़ा वो अपने आप गिर गया। ऊपर जो आदमी था वो भी साथ साथ लटक गया उसमें। तो आप जब वहाँ थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, तो कितने आपने आकलन किया होगा, कितने लोग थे वहाँ? हम लोग अंदाज करते हैं 100-120 तक आदमी था ऊपर। लेकिन मौत कितनी आपने देखी सुनी? अपन आंख से आप देखे 35 लोग का है। देखो भैया, ये अपना नाम इनकी हम प्राइवेसी देख के, लेकिन ये काम करते हैं, बेचारे बाहर के हैं और युवा हैं, बड़ा दुख है इनको। इनका कहना है कि हमारे गांव के लगभग 100-125 से ज्यादा लोग ऊपर काम कर रहे थे, हमें एकदम से आवाज आई कुछ चरमराने की, तो हम लोग अब यहाँ जाएं कि वहां जाएं। लेकिन इनका ये कहना है कि देखते देखते 35 से 40 और 50 आदमी मर चुके थे। अच्छा फिर मनगढ़ंत कहानी या प्रेस नोट मीडिया को क्यों दिया जा रहा है? भाई मीडिया को आप अंदर लेके चलते, उनको दिखाते कैसे हादसा हुआ है। सच तो यही है ना, तभी तो आदमी और जन्म। आज आदमी कोई जेके सीमेंट कंपनी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब कह रहा है कि पूरे नेता, पूरा प्रशासन जेके सीमेंट कंपनी के नीचे बैठ गया है और उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। मीडिया को आप अंदर लेके चलते, उनके कैमरे चलते, वो सच है पब्लिक तक दिखाते। 4 लोग इतनी बड़ी, ये बताइए 7वें माले से सिविल का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, गिट्टी सरिया सीमेंट कितना लोड होता है, जब वो भर भरा के ढह ढहा के नीचे गिरेगा, तो जो नीचे काम कर रहे थे, जो ऊपर काम कर रहे थे, तो उनमें 4 लोगों की मौतें होगी। लोगों का तो ये तक कहना है कि दीवार तोड़ के लोग अंदर पहुंच चुके थे और देवरा और पीछे से एम्बुलेंस में भर भर के पहुंचाई गई हैं वाडी। क्योंकि एक व्यक्ति जो स्थानीय खत्म हुआ है, रोहित खरे, जो सिमरिया का बताया जा रहा है, उसकी शिनाख्त जरूरी थी, तो उसको बता दिया कि लोकल, हो बाकी
चूंकि झारखंड के थे, बिहार के थे, बिहार के पूर्णिमा के बताए जा रहे हैं। बाहरी लोग हैं, उनको तो जो है कुछ भी कर दो, कहे छुट्टी में नहीं आए थे या काम पर नहीं आए थे, कौन पता चलेगा उनका। तो ये अंदर खाने की बात है। अंदर व्यक्ति ये भी कह रहे हैं जो वहां काम कर रहे थे कि जेके सैम सीमेंट कंपनी कुछ भी कर सकती है, चिमनी में डाल सकती है, गड्ढे खुदवा के अंदर जमीन जोत कर सकती है। हमने एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की, वो बताया तो वो अपना राग अपना रहे थे, वो कह रहे थे। तो हमने कहा कि साहब हम आपकी बात पे भरोसा क्यों करें, हमें आप लेके चलते, मीडिया को लेके चलते, दिखाते वहां के स्पॉट, हम बात करते मलबे में कितने लोग दबे हैं, तो हमारी तस्वीरें आती, सीधी हम बात करते। ये तो आधा अधूरा सच है। दोस्तों, देवियों सज्जनों, जो मजदूर होता है ना बेचारा, वो 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ी ही मेहनत कस के रूप में मजदूरी करने आता है। आज देश के उन गरीब पिछड़े प्रदेशों से जो ये बेचारे गरीब तबके के मजदूर आए हैं ना, आज वो खत्म हो गए हैं, काल के गाल में समा गए हैं। कौन है उनका, वो कब तक पता चलेगा? जब तक उनका पता चलेगा तब तक प्रबंधन कह देगा कि यहां से चले गए। जो प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करके जो बताया है, उसमें 4 लोगों की जो मौत हुई है और उसका कारण बताया गया है, वह कहा गया है कि 30/1/2025 को सुबह करीब 10 बजे जिला पन्ना अंतर्गत थाना सिमरिया क्षेत्र में स्थित जेके सीमेंट प्लांट के सेकंड यूनिट प्रोजेक्ट वर्क में निर्माणाधीन छत की शटरिंग गिरने से 15 लोग घायल हुए, 4 लोग घटना स्थल में मृत होने की सूचना हुई है, जिस पर तमाम तरह के राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जो मरे हैं उनके नाम अंसार आलम, पूर्णिया बिहार, उम्र 34 साल, दूसरा मसूद पिता नसरुद्दीन, पूर्णिया बिहार, उम्र 36 साल, तीसरा रोहित खरे, सिमरिया पन्ना, उम्र 32 साल, चौथा मुसफिर, पूर्णिया बिहार, उम्र 36 साल है। जी हां दोस्तों, यह जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से बताई गई है। साथ ही यह भी बताया गया है और कमिश्नर सागर ने भी कहा कि 18 लाख रुपए कंपनसेशन और 50,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए और बीमा की राशि दी जाएगी। इति श्री। जाहिर सी बात है, जेके सैम सीमेंट प्लांट जो हरदुआ में लगाया गया है, उससे उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन आज उम्मीदें, लोगों के सपने चूर चूर हो गए हैं। इतना आक्रोश था पब्लिक में, हमारे आप देखेंगे हमारे चैनल पर लोग किस तरह कह रहे हैं। आज जो रोहित खरे की मौत हुई है, उसके परिजन, उसके रिश्तेदार और तमाम लोग, यहां तक कि उसकी मां को अंदर तक नहीं जाने दिया गया था। बड़ी मुश्किल से गए, उसको मनाया पथाया होगा प्रशासन ने, पर मीडिया से रूबरू चर्चा करने को नहीं मिली। अधिकारी और जेके सैम प्लांट की जो है तानाशाही जो चल रही है ना, वो समझ से परे है। आज मीडिया इतना जागरूक है, इतना हर चीज है, मीडिया से बात छुपाई जा रही है, फिर आप अपनी मनगढ़ंत कहानी मीडिया से कहवाएंगे। हम तो स्पष्टता कह रहे हैं, हमारे पास ऐसे शॉट हैं, लोगों का आरोप है, लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, लोग तो यहां तक कह रहे थे कि जेके सैम प्लांट से जब ये छत भरभरा कर सेटरिंग गिरी तो कम से कम 2, 4, 5 किलोमीटर तक उसकी भयंकर आवाज, जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, उसकी भयानक चरचराने की और भर भरा कर गिरने की आवाज 2, 4, 5 किलोमीटर तक सुनाई गई। अब आप स्वयं ही अंदाज लगा सकते हैं कि जहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा था, 7-8 मंजिल माले पर बनाए जा रहे थे, वहां कितने असंख्य मजदूर लगे रहे होंगे सिविल के कार्य में और कितने ऊपर लगे रहे होंगे। राहत बचाव के लिए इन्होंने कोई जाल या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लगाई गई थी। अगर कुछ बचाव था या कोई चीज थी तो मीडिया को ले जाकर वहां पर बताना चाहिए था, तब माना जाता कि जेके सैम प्रबंधन या प्रशासन या संभाग के अधिकारी या जिले के अधिकारी सच्चाई कह रहे हैं। लोगों का तो यह तक आरोप है कि जो मृत हुए हैं उनको जेके सैम सीमेंट कंपनी ने प्लांट के अंदर ही दफना दिया है। बहरहाल आधा अधूरा सच में न्यूज़ 9 लॉन्चर की खरी खरी पेशकश हमारे प्रबुद्ध दर्शकों के सामने है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम सच है वही दिखाएंगे, वही बताएंगे। मुझ राजेश की तिवारी राज को न्यूज़ 9 लॉन्चर की इस बड़ी पेशकश से
जेके सीमेंट प्लांट हरदुआ कैंट से इजाजत दीजिए। बने रहें, हमें देखते रहें। इस खबर को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, शब्बा खैर। साथ ही मृतक और घायलों के प्रति हमारी संवेदना है। अगर कुछ है आपके पास तो आप हमसे हमारे पास आइए, हम आपकी खबर बिंदास चलाएंगे। लॉन्चर पर स्वागत है। हम बड़ी खबर मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले से लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। पन्ना ज़िले की अमानगंज तहसील के अंतर्गत हरदुआ कैंट जेके सीमेंट फैक्ट्री है। कहते हैं यह सीमेंट फैक्ट्री एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। आज दूसरी यूनिट का काम हो रहा था 8वें माले पे। 8वें माला में लगभग जो लोगों का कहना है, बताना है कि 200 से ज़्यादा लोग ऊपर काम कर रहे थे, वहीं नीचे थे। तो शायद शिफ्टिंग के दौरान या फिर जो वहाँ पे मज़दूरों को ले जाने के लिए जो मशीनें लगी हुई थी या वारजा था, वो बिल्डिंग भर कर गिरने से लगभग बताते हैं जो यहाँ के गाँव के आसपास के लोग हैं कि सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई हैं और कई लोग घायल हो रहे हैं। कैमरामैन, इतनी तानाशाही, इतनी जो है इस ज़माने में पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग क्या हुए हैं, क्या बात है, क्या कैसा क्या है ना। अभी जो है बताया जा रहा है कि पुलिस की अधिकारी, जिसमें पुलिस अधीक्षक पन्ना अंदर हैं, जिला प्रशासन के लोग अंदर हैं। अब जब निकलेंगे तब पता चलेगा। न्यूज़ 9 लॉन्चर के लिए राजेश की तिवारी की रिपोर्ट। में आक्रोश तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत डर है, जो कि पुलिस ने कर दिया है। आगमन भी आप देख रहे हैं, अमानगंज से सिमरिया की तरफ कोई भी बड़े वाहन नहीं जा रहे हैं और न सिमरिया से अमानगंज की तरफ कोई भी वाहन जा पा रहे हैं। बस छुटपुट गाड़ियां चल रही है। बाकी पुलिस पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जेके सीमेंट कंपनी की कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, देवियों सज्जनों की मौतें हुई हैं। अब मौत का आंकड़ा क्या है, कितने मौतें हुई हैं, कितना सिलसिला है, कहाँ इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ हमारे पास फोटोज हैं जो हमारे चैनल पे सबसे पहले खबर चली थी। हमने स्पष्टता कहा था कि बहुत संख्या में मौतें हुई हैं, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमारे साथ हम बात कर रहे हैं, जोगिंदर जी हैं, ये ड्राइवर हैं और शायद इनके भी कोई मित्र या परिवार वालों की गमी हुई है। हाँ गोविंद जी, जोगिंदर जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं कहना चाहते, ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम से लाश दे दें। हाँ, और यहाँ जनता को हड़काएं नहीं। हड़का कौन रहा है? पुलिस वाले क्यों? मार रहे, लठियां मार रहे, लठियां मारने को खड़े हो जाते हैं। नहीं, क्यों आप लोग कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो भगाते हैं। हाँ, पुलिस वाले। हाँ। अच्छा, आप किसकी लाश मांग रहे हैं? बनेज की। आपके बनेज की? क्या नाम है आपके बनेज का? रोहित खरे। अच्छा, रोहित खरे। ये जोगिंदर सिंह जी हैं, बोदा के हैं, अच्छे ड्राइवर हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनकी भनेज की मौत हो चुकी है और वो सीधे सीधे सवालात खड़े कर रहे हैं कि हमारी भनेज की हमको डेड बॉडी दे दी जाए। अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बैलेंस बिगड़ जाएगा या कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रशासन को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सामने आए और जो मरे हैं उन व्यक्तियों की जो है उनकी डेड बॉडी दी जाए। जो गंभीर रूप से कहाँ घायल है, कहाँ उनका इलाज चल रहा है, कैसी हालत में है, देखने तक नहीं किया जा रहा है। क्योंकि शिफ्टों में काम चलता है। जेके सीमेंट कंपनी में बहुत अंदर शिफ्टों में काम चलता है। कुछ क्षेत्रीय लोग भी हैं, कुछ बाहर के भी लोग हैं। तो उनके परिजन बेचारे परेशान हैं, बदहाल हैं, कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। तो आखिर सूचना कैसे मिले, यक्ष प्रश्न है। जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, एसपी को, तमाम लोगों को चाहिए कि जिनके जो आसपास की या कहीं के भी व्यक्ति हैं उनको जो है जानकारी मुहैया कराई जाए कि कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हैं, वो कहाँ के हैं। चूंकि इस मामले को जेके सीमेंट कंपनी या पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन खूब चाहे कि हम दबा लेंगे, नहीं दबने वाला नहीं दबेगा। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर राजेश की तिवारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और खबर आप जेके सीमेंट प्लांट के सामने से देख रहे हैं। नमस्कार। पुलिस वाले क्यों? क्या आप लोग कोई लठियां मारने को खड़े हो जाते हैं? नहीं, क्यों? आप लोग तो शांति से खड़े हैं ना। तो चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो भगाते हैं। हाँ, पुलिस वाले। हाँ। अच्छा, आप किसकी लाश मांग रहे हैं? बनेज की। आपके बनेज की? क्या नाम है आपके बनेज का? रोहित खरे। अच्छा, रोहित खरे। ये जोगिंदर सिंह जी हैं, बोदा के हैं, अच्छे ड्राइवर हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनकी भनेज की मौत हो चुकी है और वो सीधे सीधे सवालात खड़े कर रहे हैं कि हमारी भनेज की हमको डेड बॉडी दे दी जाए। अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बैलेंस बिगड़ जाएगा या कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रशासन को चाहिए,
चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सामने आए और जो मरे हैं उन व्यक्तियों की जो है उनकी डेड बॉडी दी जाए, जो गंभीर रूप से कहाँ घायल है, कहाँ उनका इलाज चल रहा है, कैसी हालत में है। चूंकि शिफ्टों में काम चलता है, जेके सीमेंट कंपनी में बहुत अंदर शिफ्टों में काम चलता है। कुछ क्षेत्रीय लोग भी हैं, कुछ बाहर के भी लोग हैं, तो उनके परिजन बेचारे परेशान हैं, बदहाल हैं, कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। तो आखिर सूचना कैसे मिले, यक्ष प्रश्न है। जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, एसपी को, तमाम लोगों को चाहिए कि जिनके जो आसपास के या कहीं के भी व्यक्ति हैं उनको जो है जानकारी मुहैया कराई जाए कि कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हैं और कहां कहां के हैं। चूंकि इस मामले को जेके श्याम सीमेंट कंपनी या पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन खूब चाहे कि हम दबा लेंगे, दोस्तों नमस्कार। पब्लिक में आक्रोश तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत डर है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने यहाँ की जो है छावनी में तब्दील कर दिया है, पूरा बंद कर दिया है। आवागमन भी आप देख रहे हैं अमानगंज से भाइयों, देवियों, सज्जनों कि उनके घर जैसे संबंध थे, पड़ोसी थे, वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। वायरल फोटो हुई है, उनके मोबाइल पे फोटो आई, उन्होंने हमें भी दी। हम अपने स्क्रीन पर उन तस्वीरों को आप तक पहुँचाएंगे। फोटो देखने से लग रहा है कि वो वास्तव में मृत हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि शायद वो जिंदा हो, लेकिन ना तो परिजनों को मिलने दिया जा रहा है, ना उनकी वाड़ी दिखाई जा रही है, ना उनकी मम्मी पापा को, किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने। ये हम उनके चाचा से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पन खरे। खरे जी कौन थे आपके जो अंदर थे? क्या नाम था उनका? तो क्या वो जिंदा है? नहीं, खत्म हो चुके? हमको मोबाइल में पता चला था, फोटो देखी थी, खत्म हो गया, इसलिए हम लोग गाड़ी लेकर यहाँ आ गए। फिर क्या किया है आपने? यहाँ आने के बाद हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सब लोग हमारे गांव वाले सब बाहर ही खड़े हैं। कहाँ के हो आप? कुम्हारी के। अच्छा, कुम्हारी के हैं। क्या नाम है सुबह आपका? पुष्पन खरे। पुष्पेंद्र खरे हैं। इनके भतीजे वहाँ पे काम करते थे, इलेक्ट्रीशियन हैं, वो खत्म हो चुके हैं। ये पूरी बात, उनकी पुख्ता जानकारी हमें उनके चाचा दे रहे हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? रामायण सिंह ठाकुर। अच्छा रामायण भाई, ये बताओ कि कहाँ काम चल रहा था? इस फैक्ट्री में पे काम चल रहा था इनका। हाँ। जो काम लगा हुआ है बन रहा था। हाँ हाँ। ठीक है, तो उसका जो 8वां फ्लोर है, हाँ, वो गिर चुका है। अच्छा, नहीं तो फ्लोर गिरा है कि कोई लिफ्ट बता रहे हैं? नहीं। हुआ क्या है, इसमें जो अपनी सेटिंग लगती है, सेटिंग सही ना तरीके से ना लगने के कारण पूरा उसमें जैसे ही वो डाला गया मटेरियल, पूरा फ्लोर गिर गया है। अच्छा, हमें ये बताओ, फ्लोर जो 8वां माला होता है, 8वां माला यानी 300 फीट ऊंचाई, 300 फीट ऊंचाई पे लोग मतलब कितने लोग काम कर रहे होंगे? कम से कम 200 लोग ऊपर काम कर रहे थे, कम से कम। ठीक है, उसके बीच में भी लोग थे और नीचे भी लोग थे। तो कितने लोगों की मौत होने की संभावना होगी? करीबन 100 लोग मरे होंगे और 100 से 150 लोग घायल होंगे। देखो भैया, ये रामायण सिंह है, ये रामायण सिंह है। बिल्कुल कह रहे हैं कि 8वें माले पर जो नया इनका यूनिट बन रहा था, उस बिल्डिंग में काम, एक मिनट, उस बिल्डिंग में काम हो रहा था। वहां काम होने की वजह से कम 200 लोग ऊपर काम कर रहे थे और 200 लोग नीचे थे। तो वो पूरी बिल्डिंग जो है कहते हैं कि भर कर गिरी है। अब ये अंदर खाने की बात है, लेकिन आपका कहना यह है रामायण सिंह जी का कि कम से कम 100 के आसपास लोग मरे हैं और घायलों की तो संख्या पता नहीं कितनी। और कोई व्यक्ति जो कुछ नई जानकारी हो? नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर स्वागत है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक फैक्ट्री का बीते साल बड़े ही रंगारंग कार्यक्रम में उसकी ओपनिंग होती है। लोगों ने सोचा था कि यहाँ रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार क्या, ये फैक्ट्री मौत की सौदागर बन गई। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले की अमानगंज तहसील के अंतर्गत हरदुआ कैन एक गांव है, वहाँ पर जेके श्याम सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है। वहाँ पर आज एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ है। लोगों का कहना है, हमारे सूत्रों का कहना है, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हम खबर भी चला रहे हैं कि लगभग 100 के आसपास पता नहीं है। और हमारे सूत्र अंदर से ये खबरें छन के आ रही हैं कि वहीं जो मृतक हुए हैं उनको शायद वहीं पे वो दफना भी रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं जेके श्याम सीमेंट पुणे सिमरिया थाना के अंतर्गत। जरा दिखाओ आप, थोड़ा सा इस तरफ दिखाओ। ये बंद है और पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था करे हुए है। ना तो जिनों को अंदर जाने दिया जा रहा है और ना मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसी युवा है हो चुकी है। कितनी गंभीर बात है कि जहां रोजगार मुहैया होना चाहिए था, क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, वहां यह जेके श्याम सीमेंट फैक्ट्री मौत की
आई है। भैया क्या नाम है आपका? नजदीक हमारा नाम अनुराग सिंह तोमर है। अच्छा, अनुराग सिंह तोमर, कहाँ के हो भैया आप? हम सिमरिया के हैं। अच्छा, सिमरिया के। क्या हो गया? यहाँ पे हमारे भैया काम करने आते थे। क्या नाम है उनका? रोहित खरे नाम है उनका। अच्छा, रोहित खरे नाम है उनका। तो आप तोमर हो? खरे मतलब? नहीं नहीं, हम तोमर है, मतलब हमारे बगल में, मतलब रिश्तेदार लगते हैं हम लोग, घर जैसे हैं। अच्छा अच्छा, घर जैसा संबंध। हाँ। तो कैसे कह सकते हो आप कि वो खत्म हो गए हैं? हमारे पास प्रूफ है, वहाँ से फोटो वायरल हो चुकी है सब जगह, सब ग्रुप। किसने भेजी वहाँ से फोटो? वहाँ से आई है, ये पता नहीं है किसने भेजी, ग्रुप में डला था। हाँ, ये तो वो क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे वो लाइट वगैरह का काम करते थे, इलेक्ट्रीशियन थे। जी। तो कब पता चला आपको कि वो? आपको हमको 9 बजे पता चला था। उनके कौन, कहाँ काम चल रहा था? कुछ ही बताओ आप, कैसे काम चल रहा था, कहाँ काम हो रहा था, कुछ मालूम है किसी को? कितनी ऊंचाई पे काम हो रहा था, क्या हो रहा था? क्या नाम बताए आप उनका? रोहित खरे। रोहित खरे। आप दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, कि उनके घर जैसे संबंध थे, पड़ोसी थे, वहां पर इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। वायरल फोटो हुई है, उनके मोबाइल पे फोटो आई, उन्होंने हमें भी दी। हम अपने स्क्रीन पर उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाएंगे। फोटो देखने से लग रहा है कि वो वास्तव में मृत हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि शायद वो जिंदा हो, लेकिन ना तो परिजनों को मिलने दिया जा रहा है, ना उनकी बॉडी दिखाई जा रही है, ना उनकी मम्मी पापा को, किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने। ये हम उनके चाचा से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? खरे जी, कौन थे आपके जो अंदर थे? क्या नाम था उनका? तो क्या वो जिंदा हैं? खत्म हो चुके? हमको मोबाइल में पता चला था, फोटो देखी थी, खत्म हो गया, इसलिए हम लोग गाड़ी लेकर यहाँ आए। फिर क्या किया है आपने? यहाँ आने के बाद हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सब लोग, हमारे गाँव वाले सब बाहर खड़े। कहाँ के हो आप? कुम्हारी के। अच्छा, कुम्हारी के हैं। क्या नाम है सुबह आपका? पुष्पेंद्र खरे हैं। इनके भतीजे वहाँ पे काम करते थे, इलेक्ट्रीशियन हैं, वो खत्म हो चुके हैं। ये पूरी बात, उनकी पुख्ता जानकारी हमें उनके चाचा दे रहे हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? रामायण सिंह ठाकुर। अच्छा रामायण भाई, ये बताओ कि कहाँ काम चल रहा था? इस फ्री हीटर पे काम चल रहा था इनका। हाँ। जो काम लगा हुआ है, बन रहा था। हाँ। ठीक है, तो उसका जो 8वां फ्लोर है, वो गिर चुका है। अच्छा, नहीं तो फ्लोर गिरा है कि पूरा फ्लोर गिरा है? लिफ्ट बता रहे हैं? नहीं। हुआ क्या है, इसमें जो अपनी सेटिंग लगती है, सेटिंग सही ना तरीके से ना लगने के कारण पूरा उसमें जैसे ही वो डाला गया मटेरियल, पूरा फ्लोर गिर गया। अच्छा, हमें ये बताओ, फ्लोर जो 8वां माला होता है, 8वां माला यानी 300 फीट ऊंचाई। 300 फीट ऊंचाई पे लोग मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं? कम से कम 200 लोग ऊपर काम कर रहे थे, कम से कम। ठीक, उसके बीच में भी लोग थे और नीचे भी लोग थे। तो कितने लोगों की मौत होने की संभावना होगी? करीबन 100 लोग मरे होंगे और 100 से 150 लोग घायल होंगे। देखो भैया, ये रामायण सिंह है। ये रामायण सिंह है, बिल्कुल कह रहे हैं कि 8वें माले पर जो नया इनका यूनिट बन रहा था, उस बिल्डिंग में काम, एक मिनट, उस बिल्डिंग में काम हो रहा था। वहाँ काम होने की वजह से कम 200 लोग ऊपर काम कर रहे थे और 200 लोग नीचे थे। तो वो पूरी बिल्डिंग जो है, कहते हैं कि भर कर गिरी है। अब ये अंदर खाने की बात है, लेकिन आपका कहना ये है रामायण सिंह जी का कि कम से कम 100 के आसपास लोग मरे हैं और घायलों की तो संख्या पता नहीं कितनी। और कोई पन्ना की जेके सीमेंट फैक्ट्री के अंदर दुर्घटना हुई है, मुझे जानकारी मिली है। मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक से, वहाँ के कलेक्टर से, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है और निर्देशित किया है कि तत्काल राहत कार्य जल्दी से जल्दी वहाँ पर हो और जो हमारे मजदूर भाई हताहत हुए हैं उनकी तत्काल उनकी व्यवस्था बने। और आगे मैंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि इस दिशा में वहाँ त्वरित कार्रवाई करें। कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने गंभीर घायल हैं और कितने घायल हैं? देखिए, तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि मजदूर के लिए जो मजदूरी करने आए थे वो अपने परिवारजनों को पेट पालने आए थे। ऐसी स्थिति में ये दुखद घटना हुई है, तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है क्षेत्र के लिए, दिल दहलाने वाली है। यहाँ पर जो फैक्ट्री में प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, आईडी नहीं, तो उसमें 10 बजे के लगभग जो घटना घटी है उसमें 4 लोग जो है मृत हुए हैं और उसमें 3 बिहार के हैं, एक अपने मध्य प्रदेश का है और एक सिविलियन है और 15 लोग हैं। इस पर और कुछ कार्रवाई करने के आदेश दिया? उस पर कार्रवाई का भी ये कितने घायल हैं? सर पूरा 15 लोग घायल हैं और 4 लोग की डेथ हुई है, उनमें से 3 बिहार पूर्णिया के रहने वाले हैं और एक सिमरिया थाने के हैं खरे, वो 25 साल के हैं। अभी यूनिट हेड से और जितने भी लोग थे उनसे
चर्चा की गई। कमिश्नर साहब भी साथ में थे। प्रत्येक मृतक को 18-18 लाख रुपए देने का उन्होंने बुक किया है। साथ में जितने भी घायल हैं, घायलों को 1-1 लाख रुपए वो अलग से दे रहे हैं। साथ में इसमें जो लोगों की संख्या है पता है 4 लोग मृतक हैं। सबका भी जो भी शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से मैंने स्वयं किया है। एडीएम साहब उपस्थित थे, उनके साथ बैठ कर जो संतुष्टि पूर्वक लगे उस प्रकार का मुआवजा देने की बात हुई है। उसके साथ ही जो उनके परिवारजन है उनके संबंध में भी मेडिकल वगैरह जो भी होता है उसकी बात हुई है। इसके साथ इंश्योरेंस अलग और शव जो है इनके भेजती और उसके साथ उनको सुविधा से जो है उनकी घर तक पहुँचाने की व्यवस्था दी गई है। और इस पूरे मामले में विधायक जी पूरे समय मौजूद थे, डीआईजी सर और सर, ये लोग सब मौजूद। दोषी किसको माना जाएगा? इसमें जो एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होगी उस तक कायम किया जाएगा। अभी प्रथम दृष्टिया जो भी है देखते हैं, इसलिए वहाँ पर स्थिति रखने करेंगे और कारण कुछ निकल के आता है